नमस्कार दोस्तों। एक्सेल लर्नर्स ऑफिशियल पे मैं राघवेंद्र आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पावर बीआई के एक बहुत ही यूनिक फंक्शन के बारे में सीखने जा रहे हैं। इस डेक्स फंक्शन का नाम है सिलेक्टेड वैल्यू। इस फंक्शन को हम लोग मेनली कई तरीके से यूज़ करते हैं, बट इसका जो हम मेजरली यूज़ करते हैं अपने नंबर्स को डायनामिकली फॉर्मेटिंग देने के लिए। जब भी आप देखिए डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे तो उसमें जो भी नंबर्स होते हैं, राइट, डैशबोर्ड का मतलब ही है विजुअल्स प्लस नंबर। सो नंबर्स को आप कैसे अपने अकॉर्डिंग कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या डायनामिकली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं मैं अभी आपको आपके आगे चल के एग्जाम्पल में सिखाऊंगा। और पूरा का पूरा जो है एंड टू एंड मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप जो है डायनामिकली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और आई प्रॉमिस फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, बट ये वीडियो आप देखने के बाद आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि इन द फ्यूचर आप जब भी डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है। और ये डेफिनेटली एक अपने आप में एक यूनिक फंक्शन है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा समझाता हूँ पहले, उसके बाद हम लोग पावर बीआई के ऊपर जंप करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इस डाटा में 4 कॉलम है: कंट्री नेम, टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट। अब जो भी इसमें नंबर्स है कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स के, आप देख सकते हैं कि जो नंबर्स है ये बाय डिफ़ॉल्ट नंबर है। कोई जनरल फॉर्मेटिंग में है, कोई होल नंबर के फॉर्मेटिंग में है। बट जो आस्क है, आप इस तरीके से हमें डाटा को प्रेजेंट नहीं करना है डैशबोर्ड के अंदर। हमें जो प्रेजेंट करना है वो कुछ इस तरीके से करना है कि जितनी भी आपको यहाँ पे कंट्री दिख रही है, इन कंट्री की करेंसी के सिंबल या कंट्री के डिनोमिनेटर के करेंसी के डिनोमिनेटर के साथ आपको नंबर्स को शो करना है। और वो जो नंबर्स को शो करना है आपको मिलियंस में करना है या थाउजेंड्स में करना है या एब्सोल्यूट डॉलर, ये मान के चलिए जो भी आपके डैशबोर्ड के टाइम की कंडीशन है। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो 2 सिनेरियो क्रिएट कर रखे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला सिनेरियो देखिए हमारे सामने क्या आ रहा है कि जो भी कंट्री है उन कंट्री की करेंसी का जो भी डिनोमिनेटर है उसके साथ हमारे जो नंबर्स है वो मिलियंस के फॉर्मेट में दिख रहे हैं। सो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे देखिए नंबर अफगानिस्तान, यहाँ पे नंबर है 2495, ये पूरा एब्सोल्यूट नंबर है। यहाँ पे इस करेंसी का, अफगानिस्तान की जो करेंसी है AFG, उसके साथ जो नंबर्स हमारा आ रहा है 24.9 मीन्स मिलियंस में नंबर है, राइट। तो इस तरीके से आप कैसे वन गो में अपनी फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। ओके, एक सेकंड सिनेरियो मैंने यहाँ पे और क्रिएट किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हर कंट्री की करेंसी का जो सिंबल है उसके हिसाब से हमारे पास नंबर सारे के सारे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया है। आपका एग्जांपल और डिफरेंट भी हो सकता है अगर आप फाइनेंस का डैशबोर्ड बना रहे हैं तो उसमें मान के चलिए अलग अलग से केपीआईज है। जैसे एक सेल्स का केपीआई है, एक वॉल्यूम का केपीआई है, परसेंटेज का है, ग्रोथ का है। तो आप सभी के सभी केपीआईज में अलग अलग फॉर्मेटिंग के हिसाब से नंबर्स को कैसे शो कर सकते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। ये एक बहुत ही यूनिक फीचर कह सकते हैं। यूनिक, अगेन यूनिक तभी तक चीज़ें होती है जब तक हम नहीं सीखते हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है तो ये एक तरह से यूनिक फीचर है। अदरवाइज जो है मैं इसको ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है जो कि पावर बीआई ने 2023 में ही रिलीज़ किया है। ओके, इससे पहले ये फंक्शन नहीं था। उससे पहले हम लोग जो है मल्टीपल क्वेरीज क्रिएट करके अपने नंबर्स को फॉर्मेट करते थे। उसमें हम चाहे फॉर्मेट का फंक्शन लेते थे, चाहे हम रिलेशनशिप के थ्रू जाके फॉर्मेट जो करते थे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2-3 मेथड से सिखाऊंगा, राइट। और जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है सिलेक्टेड वैल्यू वाला, वो आप सीखेंगे। सो आप खुद रियलाइज करेंगे कि यस, दोनों में डिफरेंस है। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट अगेन कि आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप जो है कुछ नया सीख के जाएंगे इस वीडियो के एंड के बाद। तो सीधा चलते हैं हम पावर बीआई के ऊपर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में वर्बली समझ लिया कि इस वाली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, डायनामिक फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं नंबर्स की। ओके, सो वेरी क्विकली मैं एक बार आपको फिर से पावर बीआई के ऊपर गो थ्रू करा देता हूँ कि एक्चुअली में हमने यहाँ पे किया क्या है और हम करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पे आप इस पेज में देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे पेज का नेम देख सकते हैं, मैंने नॉर्मल दिया है। ये हमारा सिंपल जो है डाटा है जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है अपनी एक्सेल की रिपोर्ट में से। ठीक है, अगर आप एक्सेल की रिपोर्ट देखेंगे तो आपकी जो रिपोर्ट है या डाटा है वो कुछ इस तरीके से, जिसमें कंट्री का नेम है, कंट्री कोड है,
रीज़न है, इनकम ग्रुप है और कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल्स की इन्फॉर्मेशन है जैसे कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी एक्सेट्रा। हमने इस डाटा को सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और एक ये मैट्रिक्स क्रिएट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे कंट्री का जो नेम है उनके साथ जितने भी नंबर्स आ रहे हैं कॉस्ट, सेल्स, ये प्रॉफिट के, ये सारे के सारे जो अभी जनरल फॉर्मेट में है। ओके, बट एक्चुअली में हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें नंबर्स को या तो करेंसी के सिंबल के साथ लेके आना है, जैसे कि आप इस पेज पे देख सकते हैं करेंसी के सिंबल के साथ जो हमारे पास नंबर्स दिख रहे हैं वो भी मिलियंस में। सेकेंड एग्जांपल मैंने क्रिएट किया आप लोगों के लिए जिसमें जो है हम कंट्री के जो करेंसी का जो कोड है 3 डिजिट कोड के साथ हम नंबर्स को थाउजेंड्स में शो कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे 3 मेथड है, मैं आपको तीनों मेथड से सिखाऊंगा वन बाय वन। तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट मेथड सीखेंगे। फर्स्ट मेथड होता है उसको हम एक तरह से मैनुअल भी बोल सकते हैं या फिर आप मॉडल व्यू के थ्रू हम इसको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट पावर बीआई के विंडो पे मैंने डाटा को इंपोर्ट कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा सेट ले रखा है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि अलग से आप अगर आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली डाटा को इंपोर्ट किया हुआ है एंड आई थिंक कि आप जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं आप सभी लोगों को डाटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है पावर बीआई में वो आता होगा। अगर अभी तक आपको नहीं आता है या फिर आप फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे और या फिर आप वीडियोस देख रहे हैं बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पावर बीआई के ऊपर मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उन चारों वीडियोस को आप जरूर देखिए और बहुत कुछ आपको इन सबसे वीडियो से सीखने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहला जो मेथड है हमारा मॉडल व्यू उसके थ्रू मैं आपको सिखाता हूँ। सो नंबर्स को फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप जा सकते हैं मॉडल व्यू पे। ये एक तरह से मैनुअल है लेकिन इस मेथड की कुछ लिमिटेशन भी है और कुछ एडवांटेज भी है, वो हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि कोई भी एक कॉलम को मैं नंबर्स के थ्रू फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम चलेंगे मॉडल व्यू के अंदर। मॉडल व्यू क्या होता है, रिपोर्ट टेबल व्यू क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोज में अपने सिखा चुका हूँ। सो आई थिंक कि आप सभी को आता है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए जो हमारे कॉलम्स थे, प्रॉफिट था, कॉस्ट था और सेल्स था। तो जैसे ये कॉस्ट का कॉलम है, ठीक है, जैसे ही आप इस कॉलम पे क्रिएट करेंगे यहाँ पे बेसिकली आपका जो भी डाटा सेट है ना वो यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे हमारा जो कॉलम कॉस्ट का जो कॉलम है वो इस डाटा सेट के अंदर है, तो मैंने ये कॉस्ट के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही आप उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे एक अलग से प्रॉपर्टीज ओपन होके आ जाएगी विंडो। इसमें आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो दो ऑप्शन दिखेंगे फॉर्मेटिंग के अंदर, डाटा टाइप कि करंट में उस कॉलम का डाटा टाइप क्या है, जैसे इसका अभी होल नंबर है, और फॉर्मेट है जनरल। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पे क्लिक कीजिए और जनरल की जगह कस्टम ले लीजिए। और कस्टम लेने के बाद आप देखेंगे एक आपके पास विंडो ओपन होके आ जाएगी, विंडो नहीं कह सकते, एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप जो है मैनुअली नंबर्स को जाके अपडेट कर सकते हैं। ओके, ये अभी जैसे मैंने क्लिक किया ये वर्क कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास एक अलग से छोटी सी विंडो ओपन होके आ गई, बॉक्स कह ले सकते हैं कस्टम फॉर्मेट का, जहाँ पे आपको कुछ ये एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा रहा है कि जनरल नंबर ये है, स्टैंडर्ड नंबर ये है एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सिंपली आइए जो भी फॉर्मेट है आपके नंबर का वो आप ले लीजिए। जैसे मैं चाहता हूं अभी कि ये कॉस्ट का जो कॉलम है ये एब्सोल्यूट नंबर में है। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर का मतलब है इस तरीके से, नॉर्मल सिनेरियोज में है यहाँ पे इस तरीके से 2494। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जो है चेंज कर दूं, जैसे मिलियंस में ले लेता हूँ। सो मिलियंस में लेने के लिए फॉर्मेट आई थिंक आपको पता है, अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं एक लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके सभी नंबर्स के फॉर्मेटिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे हैज़, कॉमा, मिलियंस में लेने के लिए, कॉमा, सॉरी, डॉट, जीरो। डॉट के बाद जितने आप जीरो देंगे इसका मतलब ये है कि डेसिमल प्लेसेस के बारे में आप बात कर रहे हैं। एक बार जीरो दे दिया, मैं कहता हूँ कि मुझे एक ही डेसिमल प्लेस में नंबर चाहिए और एम टाइप कर दीजिए, एम मिलियंस को डिनोट करने के लिए, सेमी कॉलन दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लीजिए ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद फिर से हैज़, कॉमा, डॉट, जीरो, ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमने किस लिए किया है ब्रैकेट में, ये बेसिकली नेगेटिव नंबर्स को शो करने के लिए कि अगर आप नेगेटिव नंबर्स को आपके डाटा में है तो आप उसको ब्रैकेट में शो करेंगे। जनरली नेगेटिव नंबर्स को ब्रैकेट में किया जाता है। आप चाहें तो इसकी जगह ब्रैकेट की जगह नेगेटिव का माइनस का साइन भी दे सकते हैं। ये देखिए मैंने जैसे ही ये फॉर्मेट अपडेट किया, ठीक है, लोड हुआ
और मेरे पास एज ए एग्जाम्पल भी शो हो गया कि वो जो नंबर है वहाँ पे वो 123.5 मिलियन से शो होगा। ठीक है, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इतना करने के बाद आप वापस आ जाइए रिपोर्ट व्यू पे। अब ये देखिए, ये आ गया आपका जो नंबर्स है 24,945.3 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे बस एक चीज होगी, यहाँ पे सॉरी दो कॉमा आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ताकि ये मिलियंस में हो जाए। एक्चुअली मैं उस समय थाउजेंड्स में चले गया था। अब आइए रिपोर्ट व्यू में। अब देखिए, अभी आपका जो कॉस्ट का जो कॉलम है यहाँ पे 24.9 मिलियन ये शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा जो यहाँ पे पर्पज है वो सॉल्व नहीं हुआ। हम क्या चाहते थे कि करेंसी भी आ जाए। ठीक है, तो वापस से आप आइए मॉडल व्यू में, और यहाँ पे आगे जो है आप करेंसी टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि इंडिया की करेंसी जो है 3 डिजिट कोड क्या है, INR। आप क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर INR टाइप कर दीजिए, स्पेस, और ये फॉर्मेट एज इट इज रहेगा। और सेमी कॉलन के बाद आप फिर से डबल कोट्स लीजिए, INR टाइप कीजिए, डबल कोट्स से कोर्स और स्पेस, ओके कर दीजिए। ओके मीन्स आप बाहर की तरफ क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप ये करेंगे अब आपका जो नंबर है वो INR के साथ शो होगा, या जो भी आपने INR की जगह दिया हुआ, जैसे मैंने इस एग्जांपल में INR लिया है। वापस चलते रिपोर्ट व्यू में। अब ये देखिए, अब आपका नंबर जो है INR के साथ शो हो रहा है। लेकिन अब आपको मेरे ख्याल से लिमिटेशन समझ में आ गया होगा इस मेथड का, कि ये मेथड तब तक तो सही है जब तक आपको करेंसी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं चाहिए। अगर हमें कंट्री के करेंसी का स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं चाहिए होता तो हम वेरी इजीली यहाँ से मिलियंस में या थाउजेंड्स में हम नंबर्स को कन्वर्ट कर देते। बट प्रॉब्लम है हमारे पास, या इस मेथड की लिमिटेशन यही है कि मैं एक ही टाइप का फॉर्मेट यहाँ पे दे सकता हूँ, राइट। लेकिन ये व्यू आपका कहाँ कामयाब है, भी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस जगह पे तो ये सीखने के पर्पज से, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये पहला वाला जो स्टेप है कि आप चाहें तो एक पर्टिकुलर कॉलम है उसका कोई भी फॉर्मेट है आप ले सकते हैं। अब देखिए, इसी फॉर्मेट में अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस और कर दूं, जैसे मैं कहता हूं कि मुझे करेंसी सिंबल नहीं चाहिए। ठीक है, यहां से मैं करेंसी हटा देता हूं। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे यहाँ पे मिलियंस की जगह थाउजेंड्स में नंबर चाहिए, तो एम को मैंने हटा दिया, सॉरी एम को के से रिप्लेस कर दिया, थाउजेंड्स के। और यहाँ पे जो है आप हम एक कॉमा ले लेंगे। एक कॉमा से क्या होगा, नंबर जो है हमारे थाउजेंड्स में कन्वर्ट होगा। फिर से आप बाहर की तरफ क्लिक कर दीजिए, और आपका जो नंबर है वापस चलिए। अब आप तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से नंबर्स को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। देखिए ये थाउजेंड्स में आ गया। अब अगर मैं चाहता कि मुझे नंबर्स जो है परसेंटेज में चाहिए, राइट, फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, परसेंटेज में चाहिए तो आपको अपने नंबर्स को किस तरीके से दिखाना होगा। मान के चलिए जो नंबर है डॉलर है वो मिलियंस में है। ठीक है, मुझे मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे जो है ना उसको परसेंटेज में शो करना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे दो कॉमा लिया मिलियंस में करने के लिए, तीन कॉमा लिया हमने वो ट्रिलियन में चले गया, और यहाँ पे जीरो के बाद आप टाइप कर दीजिए परसेंटेज, और यहाँ पे भी तीन कॉमा ले लीजिए, और यहाँ पे टाइप कर दीजिए आप परसेंटेज। बाहर की तरफ क्लिक कर देंगे, जैसे ही आप जो है फॉर्मेट कर देंगे, मतलब जो भी आप नंबर देंगे उसको लेके, और वापस से चलिए रिपोर्ट व्यू में। और ये देखिए, अब आपका जो नंबर है ये परसेंटेज में आ गया, 2.5, 2.4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पर्पज कहने का मतलब ये है, या फिर इस स्टेप में आप ये कह सकते हैं कि एक कॉलम में अगर आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए, राइट, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब आप जो है मैट्रिक्स में, या फिर आपके पास डाटा है, डाटा के अंदर 10 कॉलम है, अब वो 10 के 10 अलग अलग फॉर्मेट चाहिए। जैसे एक में आपको मिलियंस में चाहिए, एक में थाउजेंड्स में चाहिए, एक में परसेंटेज में चाहिए, एक में परसेंटेज पॉइंट्स में चाहिए, तो या एक में 2 डेसिमल चाहिए, किसी में 3 डेसिमल चाहिए, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं वेरी इजीली। ओके, मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि इस मेथड से आप कैसे एग्जाम्पल में किस तरह के डाटा में आप जाके अपडेट कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक मैंने डाटा क्रिएट किया हुआ है,
अब आप इसमें देख रहे हैं, इसमें जो कंट्री है वो कंट्री कॉलम्स में आ रही है, जैसे बेल्जियम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी एंड सो ऑन। तो ऐसे वाले डाटा के अंदर अगर आपका ऐसा डाटा है और 4 या 5 केपीआईज है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, अगर मोर देन 10 15 20 या 50 है, सो आप इस मेथड से बच जाइए। बट अगर 4 5 ही है तो आप इस मेथड से जा सकते हैं। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए वही मॉडल व्यू में चलेंगे, ठीक है। और इस जो टेबल का जो नाम है वो है मेथड 1, ठीक है। यहाँ पे ये बेल्जियम है। मैं एक बार देख लेता हूँ बेल्जियम की करेंसी क्या है, आई डोंट नो, शायद यूरो ही है। बेल्जियम के इस टेबल में ये बेल्जियम है ही नहीं, बट आई थिंक बेल्जियम का यूरो है, तो मैं एक मान के चलता हूँ कि बेल्जियम का यूरो ही है। और मैं यूरो का ही सिंबल ले लेता हूँ। इस डाटा में आई थिंक यूरो है ही नहीं क्या। वैसे ये यूरो का सिंबल तो यही है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से ले लेंगे करेंसी के फॉर्मेट में, ठीक है। EUR, ठीक है। EUR का जो है, EUR यूरोप का जो है UUR है। तो कुछ नहीं करना हमें, बेल्जियम पे चलते हैं, ठीक है। अगेन प्रॉपर्टीज आ गई, यहाँ पे फॉर्मेट में आप ले लीजिए कस्टम। कस्टम में जैसे ही लेंगे आपके पास अगेन कस्टम की एक तरह से अलग से बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। इस ये आ गया, और यहाँ पे जो है आप उस फॉर्मेट को अपडेट कर दीजिए, जैसे अभी हमने INR के लिए अप्लाई किया था ना, ठीक है, वैसा ही हम यहाँ पे अब EUR कर देंगे। डबल कोट्स के अंदर EUR स्पेस हैशटैग 2 बार कॉमा डॉट जीरो सेमी कॉलन, ठीक है। यहाँ से अब हम जो है नेगेटिव का स्टार्ट करेंगे। डबल कोट्स के अंदर फिर से EUR लेंगे, डबल कोट से क्लोज स्पेस ब्रैकेट ओपन हैशटैग 2 बार कॉमा .0 ब्रैकेट क्लोज। और लास्ट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जीरो के बाद M टाइप कर देंगे। आप स्पेस के साथ भी ले सकते हैं, विदाउट स्पेस भी ले सकते हैं, जैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। आपने फॉर्मेट दे दिया, बाहर की तरफ क्लिक कर दीजिए कहीं पे भी आउटसाइड। और जैसे ये लोड हो जाएगा, थोड़ा सा ये लोड में टाइम लेता है, मतलब 10 20 25 सेकंड का टाइम लेता है, ठीक है। वापस अब आ जाइए रिपोर्ट व्यू में, और ये देखिए अब ये आ गया EUR 0.00 मिलियन। ये जीरो क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो नंबर्स है ना इस एग्जांपल में, वो नंबर्स कम है, जैसे 1000 2000 है, इसलिए दिख रहा है। अब अगर इसी को मैं चेंज करना चाहूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे थाउजेंड्स के अंदर ही चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से जो है हम एक कॉमा हटा देंगे, एक ही कॉमा रखेंगे। मतलब देखिए कॉमा कैसे वर्क करता है, एक कॉमा मतलब 1000, दो कॉमा मतलब मिलियंस, ठीक है। ये देखिए आ गया। सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली में हमने M की जगह हमें K से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि अब हम थाउजेंड्स में नंबर को शो कर रहे हैं, तो K कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए आ गया हमारे पास 1K यूरो। तो अगर आपके पास एक सिंगल सिंगल कॉलम है, इस तरीके से डाटा है, तो आप कर दीजिए, क्योंकि मैनुअल में क्या होता है कि सेम फॉर्मेट पूरे के पूरे कॉलम्स के नंबर पे रेप्लिकेट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट को तभी यूज करते हैं जब हमारा जो कंट्रीज है उसका जो कॉलम है वो जो है, मतलब जो हेडर है वो कॉलम्स के अंदर है। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का ले लेते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ये रहा। क्लिक किया, अगेन डाटा टाइप फॉर्मेट, फॉर्मेट में हमने कस्टम ले लिया, ठीक है। उसको टाइप कर दीजिए डबल कोट्स डॉलर, डबल कोट से क्लोज स्पेस हैश टैग एक कॉमा थाउजेंड सेपरेटर के लिए डॉट जीरो सेमी कॉलन डबल कोट्स सिंबल डबल कोट से क्लोज स्पेस ब्रैकेट, वापस से टाइप कर दीजिए हैश टैग कॉमा .0 ब्रैकेट क्लोज, और के दे दीजिए 1000 के सिंबल के लिए, ठीक है। इतना करने के बाद आप बाहर की तरफ क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से जैसे ये डन हो जाए, ठीक है, हल्का से ये लोड ले रहा है। आई थिंक गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है,
लैपटॉप भी हैंग चल रहा है इतनी हीट की वजह से। ठीक है, ये लोडिंग कंप्लीट हो गई। वापस हम आते हैं रिपोर्ट व्यू में। ये देखिए, अब यूनाइटेड स्टेट का जो नंबर है हमारे पास डॉलर के साइन में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम्स है और आपके पास करेंसी सिंबल वगैरह पड़ा हुआ, आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो ओवरऑल कहने का मतलब था कि इस स्टेप में आपको ये सीखना है कि आपको, अगर आपके डेटाज का जो कॉलम जो नंबर्स है अगर वो कॉलम्स में है, राइट, तो आप मैनुअली भी जा सकते हैं अगर लिमिटेड है, और अगर ज़्यादा है तो आप उसको सेकंड मेथड या थर्ड मेथड के थ्रू भी जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, आप किस तरीके से नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर फर्स्ट मेथड के थ्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड मेथड सीखते हैं जो कि है हमारा स्विच फंक्शन वाला। सीखेंगे सेकंड मेथड में बेसिकली हम क्या करेंगे, स्विच फंक्शन के साथ साथ सिलेक्टेड वैल्यू का भी यूज करेंगे। तो सिलेक्टेड वैल्यू जो हमारी डेक्स क्वेरी है, थर्ड स्टेप में तो हम इसका प्रॉपर यूज करेंगे ही, बट सेकंड फंक्शन में मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास दो या तीन या मान के चलिए चार केपीआईज है या फिर आप कंडीशंस है, तो आप उसके ऊपर स्विच फंक्शन के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर अ लर्निंग पर्पस की एक्सेल पावर बीआई ये किसी भी टाइप की एप्लीकेशन में एक काम जो है आप 3 से 4 मेथड से कर सकते हैं। सो मेरा पर्पस ये है वीडियोस बनाने का कि मैं आप लोगों को सारे के सारे मेथड पॉसिबल मेथड सिखाऊं। नाउ वो काम करते हुए या आप लोगों को खुद से डिसाइड करना है कि कौन सा इजी और स्मार्टेस्ट वे है काम करने का। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है एक मेजर क्रिएट कर लेना है अपने हर एक वैल्यू वाली कॉलम का। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये मेरी कॉस्ट की कॉलम है। ठीक है, ये प्रॉफिट का है, और यहाँ पे ये मेरे पास सेल्स का है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली तीनों का एक जो है मेजर क्रिएट कर लिया। ये देखिए, अगर आप मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं, ये देखिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सम और डेटा सेट। यहाँ पे सिर्फ आपको सम के साथ ही क्रिएट करना है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आपको क्वेरी लगानी है, सिर्फ और सिर्फ सम के साथ ही हर एक पे। टोटल प्रॉफिट के लिए भी देखिए, यहाँ पे मैंने सम के साथ ही लगाया है, और यहाँ पे टोटल सेल्स का भी, राइट, इस तरीके से। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपके टेबल मैट्रिक्स है या जो भी आपका विजुअल है उसमें आप जो है इन्हीं कॉलम्स को लेके आ जाएंगे जो आपने मेजर क्रिएट किया है, राइट। लेके आने के बाद जब आप वैल्यूज के अंदर लेके आ जाएंगे, आपके पास इस तरीके से नॉर्मल लेआउट वाला जो है टेबल क्रिएट होके आ गया। अब आप क्या कीजिए, वन बाय वन मेजर पे क्लिक कीजिए। जैसे ये टोटल कॉस्ट पे मैंने क्लिक किया, सो जैसे ही क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखिए मेरे पास मेजर दिख रहा है, और ये ऑप्शन में जहाँ पे फॉर्मेट है, यहाँ पे जनरल है, इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और आप जाइए डायनामिक में। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अब हम स्विच फंक्शन के थ्रू इसको डायनामिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे रहे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मतलब जी कि जो नंबर्स को हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट दे रहे हैं, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे डायनामिक सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप डायनामिक सेलेक्ट करेंगे, आपके पास जो है फॉर्मेट का एक ऑप्शन होके आ जाएगा। ये देखिए, फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेजर दिखेगा, जो आपने मेजर क्रिएट किया था अभी, जो सम के साथ वाला हमने किया किया था। ठीक है, ये देखिए मेजर आ गया। मेजर पे मैं क्लिक करूंगा तो जो मेरा क्वेरी है, डेक्स क्वेरी, वो मुझे शो हो रही है, बट मुझे अभी मेजर पे कुछ नहीं करना है क्योंकि मेरी मेजर सही है। हमें सिंपली जो वर्क करना है फॉर्मेट पे करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब जो है मेजर की जगह आप फॉर्मेट पे स्विच कर लीजिए। क्लिक फॉर्मेट। अब पहले से यहाँ पे जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको आप डिलीट कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे आप जो है क्वेरी लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम टाइप करेंगे स्विच। ठीक है, स्विच फंक्शन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, स्विच का फंक्शन के बाद जैसे ही आप टाइप करेंगे, आपसे ये पूछेगा एक्सप्रेशन, राइट। सो टाइप कीजिए शिफ्ट एंटर, नेक्स्ट उसमें रो में आने के लिए, और यहाँ पे फॉर्मूला टाइप कीजिए या वैल्यू टाइप कीजिए, सिलेक्टेड वैल्यू। अब ये आपसे पूछ रहा है आपको कॉलम नेम, कि किस कॉलम के बेस पे आपको जो है डाटा को लेके आना है। तो हम यहाँ पे करेंगे डाटा सेट के अंदर जो हमारा कंट्री वाला जो कॉलम है, ये कंट्री नेम, इसको ले लेंगे। ठीक है, कि हमें, क्योंकि देखिए जो कंट्री का नेम है वो डाटा सेट के टेबल के अंदर कंट्री के नेम वाले कॉलम के अंदर है, इसलिए हमने उसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमसे पूछ रहा है वैल्यू वन,
तो वैल्यू वन में जैसे के लिए एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि मान लीजिए मैं इंडिया ले लेता हूँ कि मुझे इंडियन करेंसी शो करनी है या इंडिया के नाम पे जो भी वैल्यूज आ रही है, डबल कोट्स के अंदर आप टाइप कर दीजिए इंडिया, डबल कोट से क्लोज, कॉमा। अब ये आपसे पूछ रहा है रिजल्ट, रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, हम कहते हैं कि अगर इंडिया है तो हमें रिजल्ट में डबल कोट्स के अंदर INR, ठीक है, हैज, कॉमा, एक बार कॉमा, जो भी आपको अगर मिलियंस में लेना है तो दो बार ले लीजिए, थाउजेंड्स में लेना है तो एक बार ले लीजिए, कॉमा, जीरो, ठीक है, डबल कोट से क्लोज और कॉमा, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या बोला, स्विच फंक्शन को ये कहा कि सिलेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला के साथ कंट्री के कॉलम में जाइए और वहां पे इंडिया सर्च कीजिए। अगर इंडिया मिले तो हमें उसका जो नंबर है इस फॉर्मेट में चाहिए INR के साथ। एक सेकंड एग्जांपल में और क्लियर कर लेता हूँ, शिफ्ट एंटर से हमें नीचे आना है, यहाँ पे हम फिर से ले लेते हैं डबल कोट्स और कोई भी एक कंट्री ले लेते हैं, जैसे जो भी मेरे ख्याल से कनाडा ले लेते हैं, चलिए, CANADA, कनाडा, डबल कोट से क्लोज, कॉमा, कि अगर कनाडा हो तो हमें क्या चाहिए, डबल कोट्स के अंदर कनाडा की करेंसी है डॉलर, जो कनाडा की जो करेंसी का जो कोड है वो है CA डॉलर, ठीक है, स्पेस, हैज़, दो बार कॉमा क्योंकि हमें मिलियंस में नंबर्स को रिटर्न करना चाह रहे हैं, कॉमा, जीरो, डबल कोट से क्लोज, कॉमा। अब ये मेरे से पूछ रहा है वैल्यू थ्री, शिफ्ट एंटर से नीचे आए। अब इस एग्जांपल में मैं सिर्फ आपको इंडिया और कनाडा के एग्जांपल के उस पर ही समझाना चाहता हूँ कि अगर इंडिया है या कनाडा है तो मुझे इस फॉर्मेट में नंबर दे दो, अदरवाइज डबल कोट से क्लोज मुझे जो है नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मिलियंस में दे दीजिए, डबल कोट से क्लोज, ठीक है, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। अब आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जो कंट्री नेम है, ठीक है, इसमें जो भी अब नंबर्स हैं मेरे, ठीक है, मैं आपको यहाँ से बाहर आके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो भी अब मेरे नंबर्स है वो सारे के सारे जो नंबर्स है, मतलब जो कॉस्ट वाला जो कॉलम है इसके अंदर जो नंबर है मेरे, अभी मैंने एग्जांपल में इंडिया लिया है, राइट, और कनाडा लिया है। तो देखिए जहाँ पे ये कनाडा है, कनाडा का नंबर दिख रहा है आपको CA डॉलर 24.2 मिलियंस में, और इंडिया पे अगर मैं करता हूँ देखिए तो INR 25.2 आ गया, और बाकी के जो नंबर्स है वो एज इट इज मेरे पास मिलियंस के फॉर्मेट में आ गए। समझ गए आप स्विच फंक्शन के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं इसको। सो स्विच फंक्शन का बेसिकली पर्पज ही यही है कि अगर आपके पास दो या तीन KPIs है, जैसे मान के चलता हूँ कि मेरे पास इस एग्जांपल में सिर्फ 5 कंट्री होती तो मैं स्विच के फंक्शन के साथ कर देता अप्लाई, ठीक है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन क्योंकि इस एग्जांपल में मेरे पास मोर देन 90 कंट्रीज है तो मैं एक एक का वन बाय वन नहीं करूंगा स्विच फंक्शन के थ्रू। या फिर अगर आप फाइनेंस का भी डाटा बना रहे हैं तो फाइनेंस के डाटा में मान के चलिए आपके पास जो है 20 KPI है या 25 KPIs है, ठीक है, एक परसेंटेज में है, एक ग्रोथ में है, एक परसेंटेज पॉइंट में है, मिलियंस में है, थाउजेंड्स में है। तो स्विच फंक्शन के संग आप कितनी बार एक ही चीज़ को रेप्लिकेट करेंगे, राइट। सो अगेन अगर आपके पास सिर्फ दो या तीन KPIs है तो आप स्विच फंक्शन के साथ जाइए, चार है मैक्स टू मैक्स या पाँच है। अदरवाइज जो है आप अगला वाला जो अब मैं मेथड सिखाऊंगा आपको, स्टेप थ्री या मेथड थ्री, उसको यूज़ कीजिए, राइट। सो आई थिंक फ्रेंड्स ये सेकेंड मेथड भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। या चलिए मैं एक बार को एग्जांपल के लिए आपको मैं फिर से एक और समझा देता हूँ, किसी और कंट्री का एग्जांपल लेके किसी और कॉलम में, जैसे सेल्स में ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेल्स के लिए भी हम क्या करेंगे, अब जो सेल्स वाला जो हमने मेजर क्रिएट किया है उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगेन फॉर्मेट में यहाँ जो जनरल है इसको चेंज कीजिए, डायनामिक में आइए। ये फ्रेंड्स बहुत ही यूजफुल टिप्स है, राइट। अगर आप नॉर्मली देखिए ये चीज़ें वही लोग बता पाएंगे या वही लोग सीख पाएंगे या सिखा पाएंगे जिन्होंने एक्चुअली में रियल लाइफ में डैशबोर्ड को डेवलप किया है। और जब आप रियल लाइफ में करते हैं ना तो आपके पास इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, राइट। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल सोचेंगे कि आप जाके इसको नॉर्मल कहीं सर्च करेंगे, ऐसे एग्जाम्पल आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फॉर्मेट ही है, यहाँ पे हम जो है जनरल जो इसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट है उसको डिलीट करते हैं, स्विच फंक्शन का यूज़ करेंगे, स्विच, शिफ्ट एंटर, एक्सप्रेशन में अगेन वही हमारा रहेगा सिलेक्टेड वैल्यू,
और यहाँ से जो है डेटा सेट, कंट्री नेम, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, शिफ्ट एंटर। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, चलिए एग्जाम्पल अल्बानिया का ले लेते हैं। ठीक है, ALBA अल्बानिया, कि अगर अल्बानिया है कंट्री, ठीक है, कॉमा, डबल कोट्स, तो इसका कंट्री कोड शायद ALB होगा, ALB मान के चलते हैं हम, ALB। ठीक है, और डॉलर ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, ALB डॉलर स्पेस हैज़, दो बार कॉमा मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं नंबर्स को मिलियंस में रिटर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, इसीलिए कॉमा, सॉरी, डॉट, जीरो, डबल कोट से क्लोज, कॉमा। अब ये पूछ रहा है मेरे से वैल्यू टू शिफ्ट एंटर, डबल कोट्स के अंदर कोई और कोई कंट्री बताइए, जैसे जो सामने स्क्रीन पे चल रही हो हमारे। चलिए मैं ब्राज़ील ले लेता हूँ, BRAZIL, डबल कोट से क्लोज, कॉमा, डबल कोट्स ओपन। रिजल्ट टू में हमें क्या चाहिए? अगर ब्राज़ील की करेंसी कोड बना लेते हैं, ब्राज़ील का क्या होगा, BZL मान के चलते हैं, BZL डॉलर स्पेस हैज़, दो बार कॉमा, डॉट, जीरो, डबल कोट से क्लोज, कॉमा। अब ये पूछ रहा है वैल्यू थ्री। सो वैल्यू थ्री मैं कहता हूँ कि अगर अल्बानिया और ब्राज़ील के अलावा अगर कोई करेंसी है या कोई भी कंट्री है, तो मुझे सिंपल जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट रिटर्न कर दो, हैज़, डबल कोट्स के अंदर हैज़, दो बार कॉमा, डॉट, जीरो, डबल कोट से क्लोज, ठीक है, कॉमा। यहाँ से लास्ट वाला कॉमा हटाना है। ठीक है, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने क्या लिया, अल्बानिया लिया है और ब्राज़ील लिया है। तो ये जो दो कंट्री है हमारी, इसका जो नंबर है उसी फॉर्मेट में आएगा जो हमने दिया है। देखिए, अल्बानिया आ गया ALB डॉलर 25.4, ब्राज़ील आ गया BZL डॉलर 31.0। सो इस तरीके से जो आप स्विच फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। आई होप ये सेकंड वाला मेथड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मेरे से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, नाउ अब जो है हम अपने थर्ड और फाइनल स्टेप के ऊपर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपना डायनामिक नंबर्स को कन्वर्ट करने के उसमें थर्ड स्टेप पे चलते हैं, या थर्ड जो हमारा मेथड है। ठीक है, थर्ड मेथड जो है सबसे ज़्यादा इजी है। इसमें आपको देखिए सिंपली क्या करना है, आपका जो भी डेटा सेट है, ठीक है, उसकी एक मैपिंग क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक टेबल, मैपिंग टेबल क्रिएट करेगी है कि यहाँ पे कंट्री का नेम लिया हुआ है, कंट्री का करेंसी कोड है, कंट्री का करेंसी सिंबल है। ठीक है, और यहाँ कॉलम डी और ई में मैंने क्या किया है, दो फॉर्मेटिंग क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सिंपली दे दिया करेंसी का सिंबल, और जिस फॉर्मेट में मुझे नंबर चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे मिलियंस में चाहिए विद 2 डेसिमल, और वहाँ पे लास्ट में M टाइप कर दिया है। ओके, तो मेरे पास कॉलम डी में मुझे ये वाला फॉर्मेट रख दिया है मैंने। कॉलम ई में मैंने क्या किया है, इस तरीके से करेंसी के कोड के साथ एक टेबल क्रिएट कर दीजिए, और करेंसी जो सेकंड ऑप्शन है उसमें मैंने थाउजेंड्स में रखा हुआ है आपको शो करने के लिए। राइट, इस तरीके के मैपिंग टेबल क्रिएट कर लीजिए और इसको पावर बीआई में इंपोर्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से ही क्रिएट कर रखा है, ये देखिए करेंसी मैपिंग के नाम से। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे टेबल व्यू में दिखाऊं, तो सेम जो है टेबल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया पावर बीआई के अंदर, ये देखिए। राइट, सो बहुत ही बेसिक सी टेबल है, सिंपल, आपको जो है डाटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा, सिर्फ आपको फॉर्मेट देना है। ओके, जब आप इसको टेबल को इंपोर्ट कर लेंगे, उसके बाद आप जाएंगे इस मॉडल व्यू में, या जिसको कह लीजिए रिलेशनशिप। यहाँ पे बस आपको एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ और सिर्फ जिस कॉलम के बेस पे आप टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, मैट्रिक्स को क्रिएट कर रहे हैं, बस उस कॉलम से आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है। कैसे, मैं आपको वापस से समझाता हूँ। रिपोर्ट व्यू में चलते हैं। ये देखिए, ये जो हमने टेबल बनाया है, सो टेबल बनाते टाइम हमने, अगर आप देखेंगे, जो हमारा रो है, मतलब जो फर्स्ट वाला ये जो कंट्री नेम जहाँ पे आ रहा है, ये एक्चुअली में रोज के अंदर है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपने रोज के अंदर कौन से कॉलम को लिया हुआ है। तो जिस कॉलम को आप रोज के अंदर लेंगे, आप उसी से ही उसका रिलेशनशिप जो है डिटेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने रोज में कंट्री नेम को लिया हुआ है, तो अब मैं क्या करूँगा, कंट्री के नेम के कॉलम से रिलेशनशिप को डिटेक्ट करवाऊंगा। राइट, ये मेथड वन हटा देता हूँ, इसका यूज़ है नहीं, मैंने आपको
फर्स्ट मेथड के लिए लिया था। डेटा सेट, ये मेरा डेटा सेट है और ये मेरी करेंसी मैपिंग टेबल है। यहाँ पे भी मैंने कंट्री का नेम दिया हुआ है मैपिंग में, और इसके अंदर तो ऑलरेडी कंट्री का नेम का कॉलम है। आपको सिंपल रिलेशनशिप क्रिएट करना है, सिर्फ इसको उठा के, कंट्री नेम को उठा के कंट्री नेम पे रख दीजिए, ठीक है। और ये जो है आपका क्रिएट हो गया एक रिलेशनशिप। जैसे ही आप रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे आपके सामने इस तरीके की विंडो ओपन होके आ जाएगी, राइट। और यहाँ पे जो क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन है, इसको अभी आप देख रहे हैं सिंगल है, इसको कर देंगे बोथ। और ये जो कार्डिनैलिटी है वन टू मैनी, ये आप एज इट इज रखिए और उसके बाद सेव कर दीजिए। बाई चांस रिलेशनशिप क्रिएट करते टाइम अगर आपके पास उसी टाइम इमीडिएटली ये बॉक्स ओपन होके नहीं आता है, जहाँ पे हमने ये क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन को लिया हुआ है, कार्डिनैलिटी को लिया हुआ है, तो ऐसे सिनेरियोज में आपको क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी स्क्रीन पे नहीं आया। कई बार क्या होता है कि अगर आपने रिलेशनशिप वगैरह को बैकएंड से ही उसको पॉज कर रखा है जैसे सेटिंग के थ्रू, तो आपको ये पॉपअप विंडो नहीं देगा। अगर इन केस नहीं देता है तो क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। कुछ नहीं करना, उस सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ आपको राइट क्लिक करना है। ओके, ठीक है। मान के चलिए कि आपने जैसे रिलेशनशिप क्रिएट किया, आपके पास जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होके नहीं आया, तो क्या होगा, आपके पास इस तरीके से जो है रिलेशनशिप का एक तरह से एरो क्रिएट होके आ जाएगा कि यहाँ पे दोनों पे ये रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है, देखिए मैं जैसे ही कर्सर ले जा रहा हूँ ये मुझे शो कर रहा है कंट्री नेम, और कंट्री नेम दोनों जगह हाईलाइट कर दिया। अगर आपके पास नहीं ओपन हुआ है तो आप सिंपली क्या करेंगे, रिलेशनशिप पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जैसे ही प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे आपके पास वही विंडो ओपन होके आ जाएगी। और यहाँ पे आप क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कैंसिल कर दिया। बस इतना करने के बाद अब आप आइए वापस से रिपोर्ट व्यू पे, और यहाँ पे जो भी आपने मेजर क्रिएट किया था, जैसे हमने कॉस्ट प्रॉफिट और सेल्स का किया था, उसमें से मेजर को क्रिएट सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ऑब्वियसली वन बाय वन ही करेंगे हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल कॉस्ट को ले लिया। और ये जो फॉर्मेट है जनरल, इसको हम चेंज कर देंगे डायनामिक। जैसे अभी हमने सेकंड स्टेप में डायनामिक किया था ना, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हम डायनामिक सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्विच फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन का यूज़ करेंगे। और एंटर हिट करते ही आप देखेंगे आपके पास जो है ना रिजल्ट उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जो आपने मैपिंग टेबल में दिया हुआ है। ये डिफॉल्ट सेटिंग को मैं हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे टाइप कीजिए अब आप सिलेक्टेड वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जो करेंसी मैपिंग वाली टेबल है ना उसको टाइप कीजिए। करेंसी मैपिंग, जैसे हो सकता है आपके में टेबल का नाम अलग हो, लेकिन मैंने यहाँ पे करेंसी मैपिंग दिया। करेंसी मैपिंग में यहाँ पे मैंने सिंपली किया करेंसी फॉर्मेट वन, क्योंकि फॉर्मेट वन और फॉर्मेट टू ही तो दिए थे ना। मैंने करेंसी फॉर्मेट वन को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए, अब ये जो मेरा कॉस्ट वाला कॉलम है, सो जो मेरी करेंसी वन, जो करेंसी फॉर्मेट जो वन वाला कॉलम जो मैंने दिया था, देखिए एज इट इज उसी के अंदर सारी की सारी कंट्रीज का मेरे पास रिजल्ट होके ये देखिए आ गया टोटल कॉस्ट वन गो में। हमने क्या किया, सिर्फ टेबल क्रिएट किया, टेबल को इंपोर्ट किया, रिलेशनशिप क्रिएट किया, उसका जो क्रॉस फिल्टर फंक्शन है उसको बोथ किया, और यहाँ पे आके सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन कर दिए। देखिए हार्डली 2 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा आपके पास वन गो में जितनी भी कंट्रीज है ये देखिए। अब मुझे किसी में भी कोई टेंशन नहीं लेनी, सारी कंट्रीज का मेरे पास फॉर्मेटिंग आ गई, राइट। तो ये सबसे एफिशिएंट वे है, सबसे स्मार्टेस्ट वे है। अब अगर मान के चलिए बाद में आपने रियलाइज हुआ या आपके बॉस ने बोला कि इसमें जो है ना नंबर्स को मुझे मिलियंस की जगह थाउजेंड्स में शो करो, जैसे हो सकता है रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, राइट। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, यहाँ पे आप जाएंगे, मिलियंस को चेंज कर देंगे थाउजेंड से, और यहाँ पे आप अपने डाटा सेट को रिफ्रेश कर देंगे, एंड दैट्स इट। चलिए मैं वो भी आपको करके दिखा दूंगा। मैं एक एग्जांपल के लिए एक और मेजर पे ले लेता हूँ, जैसे टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स मैंने क्लिक किया, जनरल की जगह डायनामिक ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं करेंसी फॉर्मेट टू लूंगा ताकि आपको एक ही पेज पे दोनों का दोनों फॉर्मेट दिख जाएगा। देखिए आप खुद ही बताइए, है ना ये एकदम इजी और आसान, मतलब इससे आसान अब क्या ही चाहिए। बस आपको एक बार टेबल ही क्रिएट करना है। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना इस थर्ड मेथड का, वो ये है कि इन द फ्यूचर अगर आपके नंबर्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, मतलब आपने मिलियंस में दिखाया, हो सकता है क्लाइंट बोल दे थाउजेंड्स में दिखाओ, या थाउजेंड्स में दिखाया हो सकता है क्लाइंट बोल दे मिलियंस में दिखाओ, या परसेंटेज में,
राइट। तो आपको बार बार जो है ना स्विच फंक्शन में जाके चेंजेस नहीं करने हैं, वो डाटा मॉडल में जाके, मॉडल व्यू में जाके नहीं करना है। यहाँ पे आप सीधा एक्सेल में चेंज कीजिए, फाइल को सेव कीजिए, पावर बीआई को रिफ्रेश कीजिए और दैट्स इट। वो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए हम इसको टाइप करते हैं, वही सिलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, जो डिफॉल्ट जो फॉर्मेट था उसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से हमने सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन ले लिया और करेंसी मैपिंग के अंदर अब की बार मैं फॉर्मेट 2 ले लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये लोड हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये लोड हो रहा है। थोड़ा सा एक्चुअली पता नहीं क्यों आज मेरा लैपटॉप स्लो चल रहा है। ये देखिए, वन गो में आपके पास रिजल्ट आ गया। जितनी भी करेंसी है उसके 3 डिजिट कोड के साथ जो नंबर है हमारे पास वो थाउजेंड्स के फॉर्मेट में आ गया। राइट, देखिए है ना एकदम आसान। तो ये मेथड सबसे आपको इजी होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन द फ्यूचर मान के चलिए आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। ठीक है, और यहाँ से जो थाउजेंड वाला है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से रिप्लेस ऑल कर दिया। अब देखेंगे जितने भी ये थाउजेंड मिलियंस के थे यहाँ पे फॉर्मेट, मैंने उसको थाउजेंड्स में कर दिया। अब इस फाइल को सेव कर दीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पे आइए पावर बीआई में और इसको रिफ्रेश कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो जो मेरा टोटल कॉस्ट वाला जो कॉलम है, इसमें जो अभी मिलियंस का नंबर आ रहा है वो चेंज हो जाएगा थाउजेंड्स में। क्यों? क्योंकि मैंने करेंसी फॉर्मेट 1 के कॉलम को चेंज किया है और टोटल कॉस्ट में मैंने क्या लिया हुआ है, करेंसी फॉर्मेट कॉलम 1 वाला ही लिया हुआ है, इसलिए चेंज हो जाएगा। हाँ, मैं आपको ये भी बता रहा था कि 1 जुलाई से पावर बीआई के ऊपर मैं प्रॉपर फुल फ्लेज डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। अगर आप में से, अगर आपके कोई जानकार है या आप भी सीखना चाहते हैं प्रॉपर फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, सो उसको जरूर इनरोल कीजिएगा। इनरोल मीन्स कि मतलब पेड कोर्स नहीं है, मतलब 1 जुलाई से जरूर उसको देखिएगा। ठीक है, डेली मैं टारगेट कर रहा हूँ, डेली एक एक वीडियोस अपलोड करूँ। सॉरी। तो आपके पास जो है पूरा का पूरा जो है डैशबोर्ड जो है पावर बीआई बिगनिंग से लेके एंड तक सीखने का मौका मिलेगा। मैं आपको अभी कंटेंट भी दिखा दूंगा मैं क्या क्या उसमें कवर करने वाला हूँ। ये देखिए, मैंने जैसी फाइल को रिफ्रेश किया, ये मेरा टोटल कॉस्ट का जो कॉलम है वो चेंज हो गया थाउजेंड्स के अंदर। राइट, तो इसी तरीके से जो है आप अपने नंबर्स को चेंज कर सकते हैं वन गो में। राइट, सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल वेरी इजीली कि आप कैसे कर सकते हैं। ये मैंने तीनों मेथड से आपको सिखा दीजिए। अब आपको रियल रियल लाइफ में वर्क करते हुए जो भी सबसे स्मार्टेस्ट वे और इजी वे लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ, जो मैं जो कोर्स बना रहा हूँ उसका जो है, ये रहा पावर बीआई कोर्स कंटेंट। ये मैं एक 8 घंटे की भी एक पावर बीआई की मैराथन क्लास अपलोड करने वाला। ये एक्चुअली में मैंने बना के अप्रैल से ही रखा हुआ है, बट थोड़ा सा वो हो जाता है ना, सब्सक्राइबर भी उतने हैं नहीं, कोई आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो एक थोड़ा सा डीमोटिवेशन सा हो जाता है, ये इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कोई क्लिक ही नहीं कर रहा। तो इसलिए मैंने कि चलो, क्योंकि अगर मैंने अभी वीडियो डाल दी, सब्सक्राइबर बेस है नहीं, वो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, वो सारी की सारी बेकार हो जाएगी, इसलिए मैंने अभी होल्ड कर रखा है। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है पावर बीआई का बिगिनिंग टू एंड में पूरा कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ 1 जुलाई से। यहाँ पे हर एक पूरे के पूरे, आप समझ लीजिए मैं चैप्टर वाइज कवर कर रहा हूँ। जैसे चैप्टर 1 में 7 6 वीडियो आएंगी, चैप्टर 2 में 7 वीडियोज आएंगी, चैप्टर 3 में देखिए कनेक्टिंग एंड शेपिंग डाटा में, इसके अंदर मैं कम से कम कितनी वीडियोज आ रही है, 35 वीडियोज आ रही है। साथ ही साथ मैं क्विज वगैरह भी उसमें रखूंगा कि जो आप सीखते जा रहे हैं उससे रिलेटेड मैं क्विज भी आपसे पूछूंगा। सो इससे आपको क्या है, रिवीजन का ही मौका मिलेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं खुद ही अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, फुल फ्लैश ऐसा कोर्स आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, मिलेगा ही नहीं। अगर मिल जाएगा तो मेरे चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइट, और यहाँ तक कि पेड कोर्सेज भी नहीं मिलेंगे। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग डायरेक्टली कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग।